नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आमजन को परिवहन के सुगम साधन और बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राजस्थान के पवेलियन पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। मुख्यमंत्री भी होंगे महाकुंभ में शामिल। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर बरकरार। मौसम विभाग ने जताई 22 जनवरी से बारिश की गतिविधियां फिर शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। राजस्थान सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांव और 230 से अधिक जिलों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे घरों के मालिकों को स्वामित्व अधिकार दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आमजन को परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध करवाने और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ शहरों की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में रखते हुए यातायात तथा परिवहन व्यवस्था के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य योजना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभाग को आपसी समन्वय के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर शहर में यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने और होमगार्ड तथा आरएसी जवानों को भी यातायात संचालन में लगाने की बात कही। भारत साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष केंद्र होगा। यह परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संचालित करेगा। इधर युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाने और इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए इसरो की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कोटा की रामगंज मंडी में आज से अंतरिक्ष विज्ञान शिविर लगाया जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस कैंप के जरिए इसरो के वैज्ञानिक विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। इस मौके पर अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी जानकारी के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की अत्याधुनिक वैगन कोटा आई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को चंद्रयान प्रक्षेपण, रॉकेट लॉन्चिंग और तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से राज किसान साथी पोर्टल की समीक्षा बैठक कल जयपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने की। बैठक के दौरान शासन सचिव ने अधिकारियों से पोर्टल पर कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम को भी अपलोड करने और कस्टम हायरिंग सेंटरों को जिला स्तर पर करवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अपडेट रखने को कहा। गौरतलब है कि किसानों को अत्याधुनिक खेती और कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी मुहैया कराने के लिए राज किसान साथी पोर्टल शुरू किया गया है। राज किसान सुविधा ऐप किसानों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर अब तक 17 लाख से अधिक किसानों ने अनुदान के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में रह रहे 45 पाक विस्थापितों को कल भारतीय नागरिकता और 29 को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में महापौर वनीता सेठ ने इन लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रदेश में पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी पाक विस्थापितों के अधिकारों और हितों के प्रति सजग है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News-जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो भी देख सकते हैं। और अब खबरें प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भी अपने दर्शनार्थियों की सहायता के लिए खास इंतजाम किए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से मेला स्तर पर लगाए गए राजस्थान मंडप में प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इधर कुंभ में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज रात वहां पहुंच रहे हैं। वे कल प्रातः कुंभ मेले का भ्रमण करेंगे और विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के पैवेलियन में ही ठहरेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस बीच रेलवे की ओर से महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल से साबरमती बनारस मेला स्पेशल और उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल रेल सेवा शुरू की जा रही है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि साबरमती बनारस मेला स्पेशल रेल सेवा के 3 ट्रिप होंगे, जबकि उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का एक फेरा संचालित होगा। दोनों गाड़ियां जयपुर होते हुए चलाई जाएगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन राशि देने जैसे उपाय शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सस्ती और उचित मूल्य पर मिलना सुनिश्चित हो सके। सरहदी जिले जैसलमेर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य इन दिनों तेज गति से जारी है। इन चिकित्सा संस्थानों के पूरा होने से इस दुर्गम क्षेत्र के जिलेवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। साथ ही सरहदी क्षेत्र में डॉक्टरों की अतिरिक्त उपलब्धता हो सकेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसलमेर के रामगढ़ बाईपास के पास आवंटित 150 बीघा जमीन पर बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम अब अंतिम चरणों में है। वहीं इसके साथ बन रहे 345 बेड के अस्पताल का कार्य भी तेज गति से जारी है। RSRDC द्वारा मार्च में ही मेडिकल कॉलेज हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज पर 150 करोड़ रुपए व अस्पताल पर 109 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक सहित 10 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में पहला सत्र अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में 100 सीटें स्वीकृत होगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। कोटपुतली बहरोड जिले में कल जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों की स्टॉलों के साथ ही 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद राव राजेंद्र सिंह ने क्षेत्र में 127 लाख रुपए की राशि से बनने वाले ITI भवन की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी संसाधन मुहैया करा रही है। उन्होंने व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत बताई। प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर बरकरार है। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। आज भी कई स्थानों पर सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। चूरू में तेज ठंड के साथ कोहरे ने दिक्कतें बढ़ा दी है। जिले में वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में कोहरा छाये रहने और 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आमजन को परिवहन के सुगम साधन और बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राजस्थान के पवेलियन पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भी महाकुंभ में शामिल होंगे। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर बरकरार है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से बारिश की गतिविधियां फिर शुरू होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।